और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस सेशन में पता चलेंगी, तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न ज़िले हैं उसमें जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थित हैं उनसे भर्तियों के आने का क्रम जारी है। वर्तमान में जो आप वैकेंसी देख रहे हैं तो इसमें गणित के कुल मिला के 11 पद, विज्ञान पूर्णकालिक शिक्षिका के कुल 8 पद हैं, अंग्रेजी के कुल 5 पद और सामाजिक विषय के कुल 3 पद हैं, हिंदी के कुल 8 पद हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है और मंथली जो मिलेगा आपको वहाँ पर मानदेय वो 22,000 रुपये है। तो ये एक अच्छा मानदेय माना जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे पद हैं। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए है, कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प के लिए है, जहाँ पर जो मानदेय है वो 98 लेकिन मतलब कुल मिला के 9,800 रुपये मानदेय मिलेगा। शारीरिक शिक्षा के लिए भी 9,800 रुपये है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेखाकार के लिए पद हैं जिस पर 11,000 रुपये मंथली मानदेय मिलेगा। रसोइया को 6,900 रुपये और चौकीदार के लिए 5,750 रुपये। ये जो वैकेंसी है ये कहाँ से आई हुई है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें ये वैकेंसी गाज़ीपुर से आई हुई है और अभी फ़िलहाल जो रिक्तियों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा गाज़ीपुर की NIC पर, यानी कि आप गूगल में सर्च करिएगा गाज़ीपुर NIC और आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसी पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आवेदन ऑफलाइन करना है और इस प्रकार से करना है कि आप 28 अगस्त तक, हर हालत में आपका जो आवेदन है वो 28 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पर इसे भेजना है, तो स्पीड पोस्ट से इसे भेजना है आपको या फिर रजिस्टर्ड लेटर से। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए जो एड्रेस है ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाज़ीपुर को आपको भेजना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो लोग गाज़ीपुर या आसपास के ज़िलों के जो अभ्यर्थी हैं या यूँ कहें कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो इस जॉब को करना चाहती हैं, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। आपसे जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो यही होती है कि आपने बीएड किया हुआ हो प्लस आपका जो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो उसका जो या फिर CTET का जो पेपर 2 होता है, दूसरा पेपर, वो क्वालिफाई होना चाहिए। बस एज की कोई ख़ास चिंता नहीं रहती है। उम्र सीमा यहाँ पर 45 साल तक रखी गई है, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक सदन में पेश कर दिया गया है और ये पारित भी हो चुका है। अब इंतज़ार इस बात को लेकर है कि अगली जो वैकेंसी जानी है वो कब तक आएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में TGT PGT के लिए आवेदन जो लिए गए थे उस पर जो परीक्षाएँ हैं वो पहले करवाई जाएंगी। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वही होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT के जो आवेदन लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में भी बात की जा रही है कि नई जो PRT की वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो फ्रेंड्स बात देखो, यहाँ पर ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये डेफिनेटली सदन में पेश हो चुका है, तो लगभग 2 महीने तो कम से कम लगेंगे। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बेसिकली मैं कहूँगा तो नवंबर, दिसंबर के बाद आपको कुछ नई भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट फिर से कर दूं कि LT ग्रेड GIC और डिग्री कॉलेज शिक्षक यानी कि जो डिग्री कॉलेज टीचर होते हैं तो उसमें जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसकी भर्ती UPPSC के माध्यम से ही होगी। ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। फिलहाल ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो देखो, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। 4,000 भर्तियों का फर्जी विज्ञापन जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के द्वारा एक विज्ञापन इस समय वायरल हो रहा है जो कि फर्जी है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। NHM में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO सहित कई अन्य पदों पर 4,000 भर्तियों के बारे में विज्ञापन जारी किया गया और इसे सोशल मीडिया साइटों पर वायरल किया गया। ये फर्जी विज्ञापन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको आवेदन नहीं करना है। तो ये बात बहुत ही ध्यान से आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अगर इस समय आप 4,000 पदों का विज्ञापन देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, तो वहाँ पर आपको आवेदन नहीं करना है।
वहीं पर फ्रेंड्स मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था कि अभी राज्यसभा में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के आंसर में पता चला था कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 1,26,000 और 28 पद ये कक्षा 1 से 8 तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए रिक्त हैं। जो आंकड़े पेश किए गए थे वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शैक्षिक सत्र 2022-23, 2021-22 और 2020-21 के लिए ये आंकड़े पेश किए गए थे। तो 2022-23 में जो कुल स्वीकृत पद हैं वो 5,79,622 हैं। इसके पहले 7,19,399 थे और 2020-21 में ये पद 7,19,399 थे। मतलब कि आप देख सकते हैं कि 2020-21 में तो कोई वैकेंसी आई नहीं और इसके बाद 2022-23 में जो पदों की संख्या है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2020-21 में उत्तर प्रदेश में जो रिक्त पद थे यानी कि जिन पदों को भरा जाना था उनकी संख्या 1,94,998 थी। इसके बाद 21-22 में पद बढ़े थे 2,65,805 पद, लेकिन 22-23 में ये पद फिर से घट गए, 1,26,028 पद ही रिक्त बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों ने जानना चाहा कि भैया ऐसा कैसे हो गया, शिक्षक भर्ती तो हुई नहीं तो पद रिक्त कैसे हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख रहे होंगे विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जो क्लैरिटी दिया है वो ये है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रों का सत्यापन आधार संख्या के आधार पर कराया गया। तो इसके कारण पता चला कि नामांकन जो है वो मतलब जो ओरिजिनल नामांकन है वो कम हुए हैं और यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात ये निश्चित रूप से अगर छात्र कम होंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात एक रेशियो को देखते हुए जो शिक्षकों के पद हैं वो भी रिक्त होंगे, तो इसीलिए शिक्षकों के जो पद हैं वो कम हुए हैं। ये यहाँ पर स्पष्टीकरण आया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के अनुसार किन्हीं भी परिस्थितियों में कुल सृजित पदों के सापेक्ष 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता, जबकि विभिन्न जनपदों से जो डाटा प्राप्त हुआ उसके मुताबिक प्रत्येक जिले में कुल मिला के देखा जाए तो 35 से 48 पद जो हैं 35 से 48% पद रिक्त हैं। 4.5 सालों से नई भर्ती नहीं आने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कहना है इंदुभाल तिवारी का, जो कि नई भर्ती के लिए हाईकोर्ट में याचिका करने वाले एक बेरोजगार हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में यूपी में जो कुल वैकेंसी की संख्या है वो 1,26,028 है। अगर यहीं पर भी अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तब भी अच्छी बात है, लेकिन नोटिफिकेशन तो तब तक जारी नहीं होगा जब तक कि नया आयोग पूर्णतया गठित नहीं हो जाता है। वैसे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आपको एक बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। तो सारी बातें मुझे उम्मीद है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 1,26,028 पद शिक्षकों के रिक्त बताए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें वहीं पर UPPSC के बारे में, तो UPPSC में भी जो अगले 2-3 महीने हैं ये काफ़ी अहम है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। फिलहाल अगस्त में तो कुछ खास नई भर्तियां नहीं आने वाली हैं, पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं होंगी या फिर उनका इंटरव्यू होगा, लेकिन आपको अगस्त के अंत में सितंबर मतलब अगले महीने तक सितंबर तक कुछ नई भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ आपको तो जैसे कि भर्तियों के परिणाम जारी होंगे, इंटरव्यू और लिखित परीक्षाएं होंगी। जैसे कि PCS J के 303 पदों पर जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो 16 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाली है और 26 सितंबर से PCS 2030 की जो मुख्य परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। 29 सितंबर को समाप्त होगी ये परीक्षा, 26 से 29 तक चलेगी PCS 2023 की मुख्य परीक्षा। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं लाइक एज आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाना है। खैर ये सारी अलग चीज़ें हैं। स्टाफ नर्स पुरुष महिला के 2240 पद, स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष महिला के 300 पद, सहायक नगर नियोजक के 24 पद, सहायक रसायन के 2 पद, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 34। ये सारी जो वैकेंसीज हैं बहुत सारे लोग इसमें आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन ये जो विज्ञापन है ये भी जारी होगा। बेसिकली आपको जो फोकस करना है वो यहाँ पर करना है। आयोग की ओर से कुछ दिनों पहले ये सूचना दी गई थी कि भविष्य में अपर निजी सचिव यानी कि APS भर्ती, RO भर्ती और साथ ही साथ सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा आदि के विज्ञापन भी संभावित हैं। तो इनमें से कुछ भर्तियों के जो विज्ञापन हैं वो सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर की शुरुआत में जारी होंगे।
मतलब जो ये एक उम्मीद थी ना कि अगस्त में आपको RO का विज्ञापन देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर थोड़ी सी संभावना क्षीण हो रही है। इस न्यूज़ के मुताबिक आपको RO का जो विज्ञापन है वो मतलब नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा या फिर अक्टूबर तक भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। 2 महीने इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये बात तय हो कि RO के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होगा ही होगा, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करके अच्छी बात ये होगी कि आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और भी चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती ये परीक्षा अपनी नियत समय पर हो रही है और ये 24 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो जो आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड ये आपको मिल जाएंगे 10 अगस्त से, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम सेंटर वगैरह हैं वो इस पर कोड के रूप में अंकित रहेंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर डिकोड होगा 21 अगस्त को और एडमिट कार्ड आप 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ही डाउनलोड कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। लड़कियों के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं वो तो यहीं पर रहेंगे, मतलब कि उनका जो गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए जो परीक्षा केंद्र रहेंगे वो उनका होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन पुरुषों के लिए कहीं पर भी परीक्षा हो सकती है। और अगर फ्रेंड्स हम बात करें यहीं पर मुख्य सेविका के बारे में, तो कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं मुख्य सेविका परीक्षा के बारे में। ध्यान से समझिएगा, मुख्य सेविका के लिए जो अर्हता में परिवर्तन किया जाना था वो परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो अर्हता जिस आधार पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर ये जो भर्ती है वो आगे बढ़ेगी। उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी, नो न्यू एलिजिबिलिटी एडेड विल बी एडेड, नो न्यू एलिजिबिलिटी, तो कोई भी नई जो एलिजिबिलिटी है वो ऐड नहीं की जा रही है। तो इसके बाद जो मुख्य सेविका के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट लिस्टिंग आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में देखने को मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? अगले 15 दिनों में आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। इसके लिए जो पेट की कट ऑफ होगी वो कितनी होगी, ये अहम सवाल है। देखो फ्रेंड्स, जितने भी महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं, तो अगर स्कोर 1 है, ठीक है, तो अगर 1 नंबर भी आपको मिला है, 1 नंबर भी आपको मिला है, तब भी आप इसमें आवेदन, मतलब अगर आपने किया है तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो मुख्य सेविका के लिए जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाएगी। यही उम्मीद है कि अगर आपने पीईटी की परीक्षा दी थी तो आप इसमें, और आपका अंक जो है 1 नंबर से ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगी। और परीक्षा कब तक हो जाएगी? तो अगले 100 दिनों के अंदर, मतलब 100 डेज़ हैं, 100 दिनों के अंदर आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा करवा ली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर जो खबरें आती हैं सबसे पहले मैं ऑनलाइनर वहीं पर डालता हूँ, उसके बाद इस चैनल पर मैं मतलब आपको न्यूज़ भेजता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक दोनों की मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।